अब वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को हटाते हैं, कभी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ते हैं, कभी कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को चेंज करने की बात करते हैं। अब केवल भारत के संविधान को बचाने का सवाल नहीं है, अब सवाल है भारत के संविधान को लागू कराने का, पूर्ण रूप से लागू कराने। मूर्ति को लगाने के लिए आंदोलन हुए, लोग जेलों में गए, जेलों में बच्चा हुए, कितना संघर्ष किया हमारे बुजुर्गों ने, और उन्होंने एक सेकंड में हटाने का काम करते। देश की जनता तो भारत के संविधान के साथ है, देश की जनता तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आइडिया ऑफ इंडिया से है। अगर देश की जनता मंदिर के साथ होती तो अयोध्या में राम जी को हराते नहीं। वो जो सत्तावादी पार्टी है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पीछे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के पीछे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों के पीछे क्यों पड़ी हुई है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये लड़ाई 3000 साल पुरानी है। वो लोग इस देश में मनुस्मृति स्थापित करना चाहते हैं, और जो अम्बेडकरवादी लोग हैं इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का भारत बनाना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ लेके आना चाहते हैं, मानवतावादी सरकार बनाना चाहते हैं, विज्ञान तर्क पर आधारित लोगों को इस देश में स्थापित करना चाहते हैं। अब लड़ाई तो संघर्ष तो पुराना है। उनके मिनिस्टर अनंत कुमार हेगड़े 2017 में वो कहते हैं कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए। उसके बाद 2023 में मोदी जी के बहुत खास हैं देवर राय, वो कहते हैं कि भारत के संविधान को रीराइट कर देना चाहिए। और जब वो नारा देते हैं 400 पार करेंगे भैया और भारत के संविधान को बदलेंगे, नारा देते हैं 400 पार करेंगे भारत के संविधान को बदलेंगे, तो देश की जनता कहती है कि तुमको सबक सिखाएंगे। ये डेमोक्रेसी है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्थापित करी है, और देश की जनता उनको सबक सिखाने का काम करती है। अफसोस की बात यही है कि जो नकली संविधानवादी बन रहे हैं, जो संविधान को सर पर लगा रहे हैं, जो लाल किताब लेके घूम रहे हैं, उनके बाप दादाओं ने भी कभी संविधान को बचाने का काम नहीं किया। अगर इस संविधान को कोई बचा सकता है तो अम्बेडकरवादी लोग ही बचा सकते हैं। ये लोगों को समझ में आने चाहिए। जब तक अम्बेडकरवादी लोग संविधान की रक्षा नहीं करेंगे, जब तक वो पार्लियामेंट नहीं जाएंगे, जब तक विधानसभा में नहीं जाएंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। ये नकली लोग जितने भी लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपने हाथ में अपने सर पर लगा के घूम रहे हैं, ये केवल आपकी वोटों को लेने के लिए घूम रहे हैं। इनके चक्कर में नहीं आना है। भारत के संविधान को बचाने के साथ साथ भारत के संविधान को लागू भी कराना है। अब तक देश के आज़ादी के बाद भारत का संविधान लागू नहीं हुआ है। अगर इस देश में भारत का संविधान लागू हो जाता तो दलितों की इस देश में स्थिति ऐसे नहीं होती कि देश का प्रधानमंत्री कहता कि 85 लाख या 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो अनाज देता हूँ। भुखमरी कितनी है आज के डेट में, आप देखिए देश के अंदर लाचारी कितनी है। अखिलेश यादव अम्बेडकरवादी नहीं है। देखिए, मैं केवल अखिलेश जी को नहीं कह रहा हूँ, मैं सारे उन नेताओं को कह रहा हूँ जो अचानक 2024 में भारत के संविधान को बचाने के लिए आ गए हैं। पहले क्यों नहीं बचाने आए? पहले देखना चाहिए ना आपको। अम्बेडकरवादी लोग भारत के संविधान को इस देश में स्थापित करना चाहते हैं। अम्बेडकरवादी लोग चाहते हैं कि भारत के संविधान में जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिए हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। इनकी सरकार रही है स्टेटों में, इनकी सरकारों ने भारत के संविधान को क्यों लागू नहीं किया? सवाल पूछो ना। अब केवल भारत के संविधान को बचाने का सवाल नहीं है, अब सवाल है भारत के संविधान को लागू कराने का, पूर्ण रूप से लागू कराने का। सरकारें भारत के संविधान को लागू करें, क्यों लागू ना करें? आर्टिकल 21A क्या कहता है? 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। क्या आज तक इन्होंने एजुकेशन दी? नहीं दी। एक अच्छी यूनिवर्सिटी भी नहीं बनाई जो दुनिया की यूनिवर्सिटियों से कम्पीट कर सके। आप एजुकेशन को प्राइवेट कर रहे हैं। एजुकेशन को प्राइवेट करके आप उन गरीब लोगों को अनपढ़ बनाए रखना चाहते हैं जो देश में राज करना चाहते हैं, जो जिनके बाबा ने कहा है कि सबसे पहले शिक्षित बनिए। आप क्या करना चाहते हैं? तो आप भारत के संविधान को लागू नहीं कर रहे हैं। ये इतना बड़ा मुद्दा है, जितना बड़ा मुद्दा बन गया है। बिल्कुल मुद्दा है, क्यों नहीं मुद्दा नहीं है? हर मुद्दा बड़ा मुद्दा है पॉलिटिक्स में, हर मुद्दा बड़ा मुद्दा है जब डेमोक्रेसी होती है। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। किसी राजा का देश नहीं चल रहा है ये। पर सरकार कह रही है वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। कोई निर्माण कार्य नहीं कर रहा। इसी परिसर में हम कहीं और लगाएंगे। नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू को हाथ नहीं लगाना चाहिए आप लोगों को। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू जहाँ पर है वहीं रहना चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों को देखो, कंपेयर मत करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को महात्मा गांधी को कंपेयर नहीं करना। महात्मा गांधी अलग जगह है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अलग जगह है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश में करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। करोड़ों लोग फॉलो करते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से देश चलता है, संसद चलती है, सब लोग चलते हैं। ये देश संविधान से चलता है, किसी इंसान से नहीं चलता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है ये। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। किसी किताब से नहीं चलता, इस किताब से देश चलता है। महापुरुषों की हटाएंगे, अकेले बाबा साहब की नहीं हटाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के महापुरुष हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ग्लोबल आइकॉन है, वो केवल भारत के आइकॉन नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 3000 साल की गुलामी काटकर इंसान को इंसान बनाने का रास्ता दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से आप लोगों की तुलना कर रहे हैं क्या? किसी की तुलना नहीं करना है। बाबा साहब अगर इस देश में चाहते हो निर्माण कार्य ना हो, देखिए इस देश में निर्माण कार्य हो, बाबा साहब की दूसरी मूर्ति लगाओ ना।
उनके साथ में दूसरी मूर्ति लगा दो। जो मूर्ति थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 60 साल पुरानी मूर्ति है, उसको वहीं स्थापित देना चाहिए था, उसको और ज़्यादा सुंदरीकरण करना चाहिए था। ये चाल है इनके साथ में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों के साथ में। लगाने के लिए भी बड़े आंदोलन हुए इस दिल्ली में। आप देखिए, मूर्ति को लगाने के लिए आंदोलन हुए, लोग जेलों में गए, जेलों में बच्चा हुए, कितना संघर्ष किया हमारे बुजुर्गों ने, और उन्होंने 1 सेकंड में हटाने का काम कर दिया। आप बताइए ना आप लोग, आज हटिए, फिर आंदोलन तो होगा। इनको डर नहीं है कोई भी। भाई अम्बेडकर वादियों को तो इस देश में आंदोलन करना ही पड़ेगा। आपको इस देश में अगर स्थापित करना अपने आप को, तो लड़कर लेना पड़ेंगे अपने अधिकार। जो भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिए हैं, वो वैसे ही देने वाले नहीं हैं ये लोग, राजा रजवाड़े के लोग। आपको लड़के लेना पड़ेगा, आपको अपने अधिकारों को लिए लड़ना पड़ेगा, ये बता रहे हैं। तो इसलिए अम्बेडकरवादी लोगों को तैयार हो जाना चाहिए, उनको नौजवानों को तैयार होना चाहिए। एक बच्चे को लड़ाकू बनाए अपने घर में से, एक बच्चे को सामाजिक कार्यकर्ता बनाए, अम्बेडकरवादी बनाए, उनको छोड़ दें समाज के लिए कि समाज में काम करो तुम, जब बात बनेगी। ये लड़ाई 3000 साल की लड़ाई है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कलम के माध्यम से काटने का काम किया, मगर फिर दोबारा इस संविधान को खत्म करके वो तुमको गुलाम बनाना चाहते हैं। सरकार को तो अंदेशा होगा इस बात का कि आंदोलन होगा, उसने भी तो तैयारी की होगी ना कुछ ना कुछ। देखिए सरकार कानून के दायरे में रहकर कुछ तो किया होगा। सरकार आपको ना हमेशा आजमाती रहती है। 2 अप्रैल को आजमाया आपको, लाखों लोगों के ऊपर FIR करने का काम किया, जेल में डालने का काम किया, मगर फिर इन्होंने कानून को बदलने का काम किया। आपने किसान के देखे होंगे, 3 कानून देखे होंगे, काले कानून, कितने साल, 1 साल से ज़्यादा वहाँ पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद में सरकार को झुकना पड़ा। अब जैसे ही 2024 आया, 400 पार करेंगे और देश के संविधान को खत्म करेंगे, तो देश की जनता आक्रोशित हो गई। देश की जनता ने कहा जो महान संविधान है, दुनिया का महान संविधान भारत का संविधान है। देश की जनता कहाँ, दलित ही हुए? नहीं, देश की जनता नहीं, तो देश की जनता ही है, जनता से ऊपर कुछ नहीं है। केवल दलितों को इकट्ठा, दलितों की बात करके दलितों को अलग मत कीजिए। देश के लोग, देश की जनता तो मंदिर बनवा रही थी ना। देश के लोग अगर मंदिर बन जाती तो अयोध्या में राम को नहीं हराते हो। अगर देश की जनता, कुछ लोग बनवा रहे थे, बीजेपी RSS के कुछ लोग मंदिर बनवा रहे थे। देश की जनता तो भारत के संविधान के साथ है, देश की जनता तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आइडिया ऑफ इंडिया से है। अगर देश की जनता मंदिर के साथ होती तो अयोध्या में राम जी को हराते नहीं। वो जय भीम जीता है, संविधान जीता है, वहाँ पे संविधान को जिताने का काम किया। जीते तो वही जिन्हें आप अभी कह रहे हैं ये संविधान विरोधी। मैं लोकतंत्र की जीत कह रहा हूँ। लोकतंत्र में लोग जिसको जिताना चाहते हैं, लोकतंत्र में लोग जिसको जिताना चाहते हैं वो जीतेगा। अब राजा का बेटा नहीं जीतेगा, गरीब का बच्चा भी जीतेगा। जो भारत के संविधान पर, जो देश की महान जनता का विश्वास करेगा, जो देश की महान जनता के लिए काम करेगा, वो जीतेगा, उसको जीतने का काम करेगा। क्योंकि भारत का संविधान चलता है, भारत के संविधान को सुरक्षित रखने के लिए अम्बेडकरवादियों के साथ साथ में पूरे देश के लोगों की ड्यूटी है, और खासकर महिलाओं की ड्यूटी है। क्योंकि इस देश में अगर महिलाओं को अधिकार दिया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने देने के तो क्या अब सरकार पुनः विचार करेगी इस पूरे मामले? बिल्कुल विचार करेगी। मूर्ति वहीं लगेगी, देखना, मूर्ति वहीं लगेगी, करना पड़ेगा। नहीं तो अब की बार तो इन्होंने, सरकार तो डरी हुई है, देखिए बहुमत को देख करेगी ना, करेगी, 100% करेगी। इनकी नाक की नकेल को डाल देंगे इनके अंदर। ये अभी तो कुछ लोग समझ रहे हैं लाखों की तादाद में कब भीड़ आ जाएगी। देखना, ये अम्बेडकरवादी लोग हैं, ये पहाड़ काट के रास्ता बना देते हैं। ये लोग पहाड़ काट के रास्ता बना देते हैं लोग, इनसे नहीं लड़ना चाहिए। ये अम्बेडकरवादी लोग हैं, संघर्षों के आदी हैं। इनके पूर्वजों ने भी लड़ाई लड़ी है, भीमा कोरेगाम की लड़ाई आप देख लो, सब लड़ाई देख लिया। अब तो कलम की लड़ाई है। हम संविधान के माध्यम से प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें संवैधानिक अधिकार है, इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि मूर्ति को वहीं लगाइए, मूर्ति लगेगी।